राम राम स्टूडेंट्स। तो बेसिकली ये क्वेश्चन इंटरनेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड 1979 का शॉर्ट लिस्टेड प्रॉब्लम है। ओके, ये IMO 1979 का शॉर्ट लिस्टेड प्रॉब्लम है। ओके, जो कि बेसिकली वेक्टर अलजेब्रा से पूछा गया है। सो डेट फॉर एनी वेक्टर्स A एंड B इन यूक्लिडियन स्पेस, ओके, मतलब R2 में वेक्टर्स हैं। ओके, A एंड B यूक्लिडियन स्पेस मतलब R2 स्पेस। ओके, मतलब 2 डायमेंशन स्पेस। यहाँ पे A वेक्टर को इस तरह रिप्रेजेंट किया है और B वेक्टर को इस तरह रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, और इनके मॉडुलस को रिप्रेजेंट किया है इस तरह। ओके, ठीक है। प्रूफ क्या कर रहा है? A क्रॉस B क्रॉस रिप्रेजेंट कर रहा है वेक्टर प्रोडक्ट। ओके, क्यूब लेस इक्वल देन 3√3/8 A स्क्वायर B स्क्वायर, बेसिकली मॉडुलस ऑफ A स्क्वायर B स्क्वायर इनटू A माइनस B का होल स्क्वायर। ओके, तो देखते हैं कैसे अप्रोच करेंगे। ठीक है, तो बेसिक आइडियाज क्या है यहाँ पे, फंडामेंटल आइडिया हम क्या सोच सकते हैं। ठीक है, तो A क्रॉस B क्या होता है? ठीक है, जो इन्फॉर्मेशन हमें पता है वो देख लेते हैं। A क्रॉस B इक्वल टू A वेक्टर का मॉडुलस B वेक्टर का मॉडुलस साइन थीटा, इनके बीच जो एंगल, और n कैप। ठीक है, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू A एंड B। ओके, क्लियर? ये A क्रॉस B हो गया। ठीक है, तो यहां से A वेक्टर B वेक्टर का मॉडुलस क्या आ जाएगा? A वेक्टर का मॉडुलस B वेक्टर का मॉडुलस साइन थीटा। ओके, इसका मॉडुलस और n कैप का मॉडुलस। ओके, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 1। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? A वेक्टर का मॉडुलस B वेक्टर का मॉडुलस साइन थीटा का मॉडुलस। ओके, क्लियर? अब यहाँ पे एक बात ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे A माइनस B गिवन है। ओके, A वेक्टर हो B वेक्टर हो, A माइनस B की बात हो रही हो, तो बेसिकली अगर A B C हम साइड्स ले लें एक ट्रायंगल की, तो वहां पे A माइनस B हमको दिखता है। ठीक है, कुछ इस प्रकार ये प्रॉब्लम सॉल्विंग की टेक्निक्स होती हैं। जैसे ही आप कुछ ऐसा जो आपने पहले किया है वो दिखे तो उससे आप रिलेट करें। ठीक है, कि मान लो आपने एक ट्रायंगल ले लिया, ठीक, कोई जरूरी नहीं है, कुछ इस प्रकार है ABC। ओके, तो मान लो हमने ले लिया ये A वेक्टर ले लिया, ये B वेक्टर ले लिया, तो ये जो वेक्टर आएगा ये क्या आएगा? A माइनस B वेक्टर। ओके, क्लियर? कैसे? क्योंकि क्या होता है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए क्या होता है? 0 होता है। ठीक है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए क्या होता है? 0 वेक्टर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ए बी वेक्टर हमको निकालना है और बी सी को हमने माइनस ए एज्यूम किया क्योंकि सी बी को ए एज्यूम किया है। ठीक है, सी बी यहाँ पे ए वेक्टर है। ठीक है, तो बी सी क्या आ जाएगा? बी सी यहाँ से आ जाएगा, बी सी वेक्टर आ जाएगा माइनस ए। ठीक है, तो माइनस ए सी ए क्या है? सी ए बी इजक्वल टू 0। ओके, तो 0 वेक्टर को मैं 0 रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक है, ए बी वेक्टर क्या आ गया? ए माइनस बी। ओके, क्लियर? तो यहाँ पे ए माइनस बी का मॉडुलस का मतलब ये लेंथ, ए बी लेंथ। ओके, ए बी लेंथ क्या आ जाएगा? ए माइनस बी। ओके, और यहाँ पे बी सी लेंथ क्या आ जाएगा? बी सी लेंथ क्या आ जाएगा? ए का मॉडुलस, और सी ए लेंथ क्या आ जाएगा? बी का मॉडुलस। ओके, तो
तो इतनी इंफॉर्मेशन यहाँ से देख के पता चल रही, ठीक है। ओके, तो अगर ये क्या ले लेते हैं, एंगल मान लेते हैं, ठीक है। ये एंगल ए है, ये एंगल बी है, ये एंगल सी है। ओके, ए के सामने वाली ए साइड, बी के सामने वाली बी साइड, सी के सामने वाली सी साइड। ओके, इसका नाम मैंने दे दिया, मान लो सी। ठीक है, क्लियर। ओके, क्लियर, ठीक है। क्यूब कर देते हैं, क्यूब गिवन है तो क्यूब कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्यूब है तो क्यूब कर देते हैं। तो यहाँ पर क्यूब करते हैं, ए वेक्टर बी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट का क्यूब, तो क्या आ जाएगा, ए का क्यूब बी का क्यूब यहाँ से, और साइन थीटा का क्यूब। ओके, क्लियर। थीटा क्या है, ए और बी का बीच का एंगल। ओके, ये ए हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया, इसके बीच का एंगल क्या है, सी है, ठीक है। तो यहाँ पे थीटा की जगह क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। ओके, क्योंकि थीटा यहाँ पे क्या है, सी। तो यहाँ पे ए वेक्टर का क्यूब, ए वेक्टर के मॉडुलस का क्यूब, बी वेक्टर के मॉडुलस का क्यूब, साइन सी का क्यूब। ओके, अब यहाँ पे ए बी सी जो होंगे इनका सम क्या है, 180, और ए बी सी बेसिकली 0 से पाई के बीच लाई करेंगे। ओके, तो यहाँ पे ए प्लस बी, ट्रायंगल ए बी सी में ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई है, एंड ए बी सी लेस देन पाई। ओके, बेसिकली 0 से पाई के बीच लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो 0 नहीं हो सकता क्योंकि फिर ट्रायंगल नहीं बनेगा, ठीक है। पाई नहीं हो सकता कि ट्रायंगल नहीं बनेगा। तो 0 से पाई के बीच लाई कर रहा है, तो साइन सी क्या होगा, ये होगा 0 से 1 के बीच। इसका मतलब साइन सी का मॉडुलस का कोई मतलब नहीं है क्योंकि ये पॉजिटिव है, तो ये साइन सी ही आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ए का क्यूब बी का क्यूब साइन सी का क्यूब। क्लियर, ओके। ओके, अब हम चाहते हैं हमको सी मिल जाए, ठीक है। ओके, सी मिल जाए, यहाँ पे आप देखो, ये आप चाहते हैं, ठीक है। ए स्क्वायर बी स्क्वायर, बेसिकली टारगेट क्या है, गोल क्या है, ये लेस देन 3√3/8 ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए माइनस बी का स्क्वायर, ये बेसिकली क्या है, सी। ओके, सी का स्क्वायर, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे हमको सी दिख जाए। ओके, और ए स्क्वायर बी स्क्वायर यानी कि ए वेक्टर का मॉडुलस बी वेक्टर का मॉडुलस एक एक कम पड़ जाए और हमको सी दिख जाए, ठीक है। ओके, सी कब इन्वॉल्व होगा यहाँ पे, जब यहाँ पे हम अगर साइन रूल यूज कर लें तो यहाँ पे सी इन्वॉल्व हो सकता है। साइन रूल क्या होता है, देखते हैं क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे हमको अगर ये लाना है, सी इन्वॉल्व करना है, तो साइन रूल क्या होता है, ए का मॉडुलस अपॉन साइन ए, बी का मॉडुलस अपॉन साइन बी या बी। ओके, सी का मॉडुलस अपॉन साइन सी, ठीक है। इस तरह यूज कर लो, या फिर इसके अपोजिट साइन ए अपॉन ए का वेक्टर का मॉडुलस साइन बी अपॉन बी वेक्टर का मॉडुलस साइन सी अपॉन सी वेक्टर का मॉडुलस। ओके, क्लियर, कोई एक यूज कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे साइन सी, देखो यहाँ पे साइन सी की वैल्यू अगर यहाँ से निकाल लें ए बी के फॉर्मेट में, तो क्या आ जाएगी यहाँ पे,
साइन सी, यहाँ पे हमको लाना है मॉडुलस ऑफ सी स्क्वायर। ओके, तो बेसिकली यहाँ पे मॉडुलस ऑफ सी 2 टाइम्स आना चाहिए। ठीक है, 2 टाइम्स कब आएगा? जब हम साइन सी की 2 बार वैल्यू सी के फॉर्मेट में पुट करेंगे। ठीक है, तो एक बार सी के फॉर्मेट में हम यहाँ पुट कर देते हैं, एक बार यहाँ से पुट कर देते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे साइन सी, यहाँ से क्या निकलेगा? ठीक है, यहाँ से निकलेगा सी का मॉडुलस साइन बी अपॉन बी का मॉडुलस। ओके, और यहां से क्या निकलेगा? यहां से साइन सी, सी का मॉडुलस साइन ए अपॉन ए वेक्टर का मॉडुलस। ओके, तो यहाँ पे पुट कर दो साइन सी, तो सिंगल साइन सी बच गया। ओके, यहाँ पे ए वेक्टर, देखो यहाँ पे बी वेक्टर एक कैंसिल हो रहा है, एक यहाँ पे ए वेक्टर कैंसिल हो रहा है, जो हमको चाहिए वो हमको दिख गया। ओके, तो ए वेक्टर का क्यूब बी वेक्टर के मॉडुलस का क्यूब साइन सी इंटू साइन सी इंटू साइन सी, ऐसे हम लिख सकते हैं। इसकी जगह एक बार ये, एक बार ये पुट कर दो। ठीक है, तो ए वेक्टर के मॉडुलस का क्यूब बी वेक्टर के मॉडुलस का क्यूब, इसकी जगह रख दो साइन सी की जगह मॉडुलस ऑफ सी साइन बी अपॉन मॉडुलस ऑफ बी, फिर मॉडुलस ऑफ सी साइन ए अपॉन मॉडुलस ऑफ ए इंटू साइन सी। ओके, क्लियर? अब यहाँ देखो, यहाँ से कैंसिल हो रहा है, बी वेक्टर यहाँ से कैंसिल, बी वेक्टर के मॉडुलस यहाँ से कैंसिल हो रहा है, और ए वेक्टर का मॉडुलस यहाँ से कैंसिल हो रहा है। ठीक है, तो सी का मॉडुलस, सी वेक्टर के मॉडुलस का स्क्वायर यहाँ पे दिख गया, तो बेसिकली ये पूरा हमको दिख गया। ठीक है, अब इनइक्वालिटी हमको देखना है 3√3/8। ओके, तो बेसिकली ए क्रॉस बी का क्यूब क्या आ गया? ए क्रॉस बी का मॉडुलस का क्यूब क्या आ गया? ए वेक्टर का स्क्वायर, ए वेक्टर के मॉडुलस का स्क्वायर, बी वेक्टर के मॉडुलस का स्क्वायर, सी वेक्टर के मॉडुलस का स्क्वायर, साइन ए साइन बी साइन सी। ओके, क्लियर? अब सी वेक्टर क्या था यहाँ पे? सी वेक्टर था यहाँ पे ए माइनस बी, और सी वेक्टर का जो लेंथ होगा, मॉडुलस होगा, वो ए माइनस बी का मॉडुलस होगा। ठीक है, क्लियर? यहाँ से जो सी वेक्टर का मॉडुलस है वो क्या है? ए माइनस बी का मॉडुलस। ओके, तो यहाँ पे पुट कर दो ए वेक्टर का मॉडुलस का स्क्वायर, बी वेक्टर के मॉडुलस का स्क्वायर, ए माइनस बी वेक्टर के मॉडुलस का स्क्वायर। अब ये साइन ए साइन बी साइन सी। ओके, साइन ए साइन बी साइन सी। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे ए वेक्टर बी वेक्टर के क्यूब। ओके, अब ये हमको लेस देन शो करना है किसी नंबर से। ठीक है, वो नंबर क्या है? वो नंबर शो करना है बेसिकली लेस इक्वल देन 3√3/8। ओके, ये नंबर इससे लेस देन हमको शो करना है, तभी हमारी जो फाइनल इनक्वलिटी आएगी 3√3 लेस इक्वल देन बाई 8 मॉडुलस ऑफ ए स्क्वायर मॉडुलस ऑफ बी स्क्वायर मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी का स्क्वायर, तभी हमारा आ पाएगा। ठीक है, क्लियर? तो साइन ए साइन बी साइन सी हमको शो करना है 3√3/8। ओके, अब ये प्रोडक्ट कब आएगा? ठीक है, साइन ए साइन बी साइन सी का प्रोडक्ट, और वो भी हमको शो करना है 3√3/8। ओके, और ए बी सी लाई कर रही है 0 से पाई के बीच। ओके, तो बेसिकली अब टारगेट हमारे पास क्या बचा? हमको शो करना है साइन ए साइन बी साइन सी लेस इक्वल देन 3√3/8। ओके, वेयर ए बी सी लाई फ्रॉम 0 to पाई। ओके, क्लियर? एंड
ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई। ओके, जब भी सम ऑफ एंगल्स गिवन हो तो एक बार हमको टेलीस्कोपिक कंसीडर करना चाहिए, ठीक है, सॉरी जेंसन इनक्वलिटी कंसीडर करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि जेंसन इनक्वलिटी में क्या आता है, एफ ए प्लस बी प्लस सी बाई थ्री आ जाता है और एफ ए प्लस एफ बी प्लस एफ सी बाई थ्री ये आता है, ठीक है, जेंसन इनक्वलिटी में। तो बेसिकली प्रॉब्लम सॉल्विंग आप समझ पा रहे होंगे कि जैसे जैसी रिक्वायरमेंट होती है वैसे वैसे आपके पास इंफॉर्मेशन आपने पहले कभी देखा है तो उसको रिलेट करना पड़ता है, ठीक है। तो ये a प्लस बी प्लस सी पाई गिवन है, पाई बाई थ्री करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी कुछ साइन पाई बाई थ्री, साइन पाई बाई थ्री की वैल्यू होती है रूट थ्री बाई टू। ओके, तो रूट थ्री बाई टू यहाँ पे दिख गया ऐसा कुछ। ओके, लेकिन यहाँ पे सम है, ठीक है, यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे ये सम है, सम के फॉर्मेट में है। अगर हम चाहते हैं ये प्रोडक्ट के फॉर्मेट में हो तो इफ अगर हम कुछ इफ हम ले लें मान लो लॉग के फॉर्मेट में, ठीक है, इफ अगर हम ले लें मान लो लॉग के फॉर्मेट में तो ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। मान लो इफ हम चूज कर लें एल एन जी एक्स, ओके, इस टाइप से कभी भी प्रोडक्ट हो तब क्या आ जाएगा, एल एन जी ऑफ ए प्लस बी प्लस सी बाई थ्री, ठीक है, कोई जी फंक्शन है, ठीक है, जो कि बेसिकली डिफाइंड है। ओके, मतलब जी एक्स ये पॉजिटिव है तभी ये डिफाइंड होगा, ठीक है, और जी एल एन जी ए प्लस एल एन जी बी प्लस एल एन जी सी, ओके, बाई थ्री। तो यहाँ पे करेंगे तो क्या आ जाएगा, एल एन जी ए जी बी जी सी, ओके, बाई थ्री, क्लियर, और एल एन जी ए प्लस बी प्लस सी बाई थ्री। ओके, इसकी वैल्यू तो हमको पता है जी पाई बाई थ्री आ जाएगा, एल एन जी पाई बाई थ्री, थ्री से मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ पे आ जाएगा एल एन जी ए जी बी जी सी। ओके, क्लियर, ओके। अब बेसिकली यहाँ पे अब देखो कुछ इसमें रिलेशन मिल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे ये साइन डिपेंड करेगा कि एल एन जी एक्स कॉनकेव अप है कि कॉनकेव डाउन है। ओके, तो यहाँ पे हमको ये जी की जगह क्या चाहिए, हमको चाहिए जी की जगह जो प्रोडक्ट है वो साइन ए साइन बी साइन सी चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली जी की जगह हमको चाहिए साइन फंक्शन। ओके, तो बेसिकली यहाँ पे जो हम फंक्शन चूज करेंगे डेट इज एफ एक्स हम चूज करेंगे एल एन साइन एक्स। ओके, क्लियर। अब एक्स क्या है, ए बी सी लाई कर रहे हैं जीरो से पाई, मतलब एक्स बेसिकली लाई कर रहा है जीरो से पाई, वेयर एक्स लाई बिटवीन जीरो टू पाई। ओके, क्लियर, एक्स जीरो से पाई के बीच लाई कर रहा है। अब साइन देख लेते हैं, ठीक है, एफ एक्स हमने चूज कर लिया एल एन साइन एक्स वेयर एक्स लाई बिटवीन जीरो से पाई, ठीक है। तो एफ डैश एक्स देख लेते हैं, हमको कॉन्केविटी चेक करना है तो डबल डेरिवेटिव चेक करना पड़ेगा, ठीक है। ये क्या आ जाएगा, वन अपॉन साइन एक्स, ओके, ये एक्स जो जीरो से पाई लाई कर रहा है तो साइन एक्स लाई करेगा जीरो से वन। ओके, तो ये एल एन साइन एक्स डिफाइंड है। ओके, एल एन मतलब लॉग ई बेस। ओके, साइन एक्स का करेंगे तो कॉस एक्स आ जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली क्या आ जाएगा, कॉट एक्स आ जाएगा, डबल डेरिवेटिव करो तो क्या आ जाएगा, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। ओके, ठीक है, तो बेसिकली माइनस वन अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। ओके, तो बेसिकली ये क्या है,
साइन स्क्वायर एक्स यहाँ से करेंगे तो साइन स्क्वायर एक्स वो भी 0 से 1 ही के बीच लाई करेगा। ओके, तो बेसिकली ये क्वांटिटी लेस देन 0 होगी फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 0 से पाई के बीच। ओके, तो बेसिकली डबल डेरिवेटिव क्या हुआ यहाँ पे, डबल डेरिवेटिव निगेटिव है फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू 0 से पाई के बीच। इसका मतलब जो फंक्शन है वो कैसा है, कॉन्केव डाउन है। ओके, implies that fx is concave down। ओके, थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं मैं, ln x कैसा है, ये 0 है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये मान लो पाई है। ठीक है, ये मान लो पाई/2 है। तो साइन x कैसा होगा, ऐसा होगा। ठीक है, ये यहाँ पे 1 वैल्यू ले रहा होगा। ठीक है, क्लियर। ओके, अब हमको प्लॉट करना है एफ एक्स इज इक्वल टू मान लो ln साइन एक्स। इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, क्लियर। अब देखो जैसे जैसे साइन एक्स 0 की तरफ बढ़ेगा, यहाँ पे ये इसके बीच डिफाइन नहीं, 0 पाई पे डिफाइन नहीं है। ठीक है, क्योंकि एक्स बिलोंग्स टू 0 टू पाई, पाई के बीच बात कर रहे हैं। ठीक है, तो साइन एक्स जैसे जैसे 0 की तरफ जाएगा लॉग एक्स, मतलब ये जो ग्राफ होता है ln एक्स वो कैसा होता है, कुछ इस तरह होता है। ठीक है, 1,0 y इज इक्वल टू ln x। ओके, तो यहाँ पर आप देखो जैसे जैसे आप 0 की पॉजिटिव साइड से आओगे, मतलब बेसिकली 0 की तरफ जा रहे हो तो साइन एक्स कहाँ जा रहा है, x अगर 0 की पॉजिटिव साइड से जा रहा है तो साइन एक्स भी 0 की पॉजिटिव साइड से जाएगा। ठीक है, क्लियर। तो log x कहाँ जा रहा है, log x जा रहा है यहाँ पे ln x जा रहा है माइनस इन्फिनिटी। ओके, क्लियर। मतलब यहां से क्या जाएगा, ln साइन x कहाँ जाएगा, माइनस इन्फानाइट। ओके, क्लियर। ओके, क्लियर। तो यहाँ पे जैसे 0 की तरफ जाएंगे ये ऐसी कहानी हो रही है। ठीक है, क्लियर। सिमिलरली जब साइन x मतलब x बेसिकली पाई की तरफ जा रहा है, ठीक है, पाई की नेगेटिव साइड से, ठीक है, इधर से जा रहा है, तो साइन x कहाँ से जाएगा, साइन x जाएगा 0 की पॉजिटिव साइड से, 0 पे जा रहा है पॉजिटिव साइड से। ओके, तो ln साइन x कहाँ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी पे। ओके, और जब हम पाई/2 की बात करें, ठीक है, ठीक है, जब x पाई/2 पर जा रहा है तो मतलब साइन x कहाँ जा रहा है, साइन x 1 पे जा रहा है। ठीक है, क्लियर। तो ln साइन x कहाँ जाएगा, ये 0 पे जाएगा। ठीक है, क्योंकि साइन log 1 क्या होता है, 0। ठीक, ओके, क्लियर। तो यहां से एक आइडिया समझ में आया। प्लस आप देखो यहाँ पे जो सिंगल डेरिवेटिव आया था वो क्या आया था, cot x। ओके, सिंगल डेरिवेटिव आया था cot x। तो सिंगल डेरिवेटिव cot x आया था, cot x क्या होता है, 0, ये पाई/2 होता है, ये। ठीक है, तो देखो 0 से पाई/2 के बीच, 0 से पाई/2 के बीच जो cot x है वो कैसा है, पॉजिटिव है। ठीक है, और पाई/2 से पाई के बीच cot x कैसा है, निगेटिव है। क्लियर।
तो यहाँ पे पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे पॉजिटिव है इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब ये हुआ कि एफ डैश एक्स ये इंक्रीजिंग है। ओके, बेसिकली एफ डैश नहीं, एफ एक्स। ओके, क्योंकि एफ डैश क्या है, कॉट एक्स। ओके, फॉर एक्स बिलोंग्स टू 0 से पाई के लिए। तो एफ डैश इंक्रीजिंग हो गया और यहां से क्या आ गया, एफ एक्स इंक्रीजिंग हो गया, यहां से एफ एक्स क्या आ गया, डिक्रीजिंग आ गया, क्योंकि एफ डैश क्या है, नेगेटिव। ठीक है। ओके, तो इतनी इंफॉर्मेशन का यूज करके हम ग्राफ को ड्रॉ करेंगे। ठीक है। ओके, दूसरा तरीका भी था। ठीक है, एल एन एक्स इंक्रीजिंग है, एल एन एक्स इंक्रीजिंग फंक्शन है, एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, और साइन एक्स 0 से पाई बाई 2 के बीच इंक्रीजिंग है और पाई बाई 2 से पाई के बीच कैसा है, डिक्रीजिंग है। ठीक है, तो आई के अंदर अगर आई जाता है तो वो आई आता है, मतलब इंक्रीजिंग का कंपोजिशन अगर इंक्रीजिंग के साथ होता है तो इंक्रीजिंग आता है, और इंक्रीजिंग का अगर कंपोजिशन डिक्रीजिंग के साथ होता है तो डिक्रीजिंग होता है। ठीक है, तो 0 से पाई बाई 2 के बीच इंक्रीजिंग ऑफ इंक्रीजिंग, मतलब साइन एक्स लॉग साइन एक्स दोनों इंक्रीजिंग है, तो इंक्रीज करेगा ग्राफ, जो कि यहाँ से आ रहा है। ठीक है, और पाई बाई 2 से पाई के बीच इंक्रीजिंग के अंदर डिक्रीजिंग जा रहा है। ठीक है, तो फंक्शन क्या आएगा, डिक्रीजिंग आएगा। इस तरह भी सोच सकते हैं। ठीक है, 0 पाई बाई 2 पे ग्राफ कैसा जाएगा, माइनस इनफिनिट, मतलब वर्टिकल एसिम्प्टोट हमको मिलेंगे। ठीक है, तो ये और ये। ठीक है, और पाई बाई 2 पे कैसा है, 0। ठीक है, तो ये 0 से पाई बाई 2 के बीच इंक्रीज कर रहा है, तो ये माइनस इनफिनिट जा रहा है 0 की तरफ, ये माइनस इनफिनिट जा रहा है, और पाई बाई 2 की तरफ जब आएगा वो 0 पे आ जाएगा। ठीक है, फिर ये डिक्रीज करेगा और फिर कहाँ चला जाएगा, माइनस इनफिनिट। ठीक है, तो ये ग्राफ 0 से पाई के बीच बनेगा लॉग साइन एक्स का। ओके, तो बेसिकली कैसा है, ये कॉनकेव डाउन है। ठीक है, क्लियर। ओके, तो कॉनकेव डाउन अगर है ग्राफ, अगर कॉनकेव डाउन है, ठीक है, मान लो इस तरह कुछ है। ठीक है, और हमने ये मान लो ए ले लिया, ये बी ले लिया, ये सी ले लिया। ठीक है, तो इसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे पॉइंट मिल गया ए, ए कॉमा एफ ए। एफ क्या है, बेसिकली एफ हम लेकर चल रहे हैं, चलो एफ हमारे पास क्या है, एफ एक्स है हमारे पास, एल एन साइन एक्स। ओके, ठीक है, तो बी के रिस्पेक्ट में यहाँ पे पॉइंट क्या मिलेगा कर्व पे, बी कॉमा एफ बी, और सी के रिस्पेक्ट में हमको पॉइंट क्या मिलेगा, सी कॉमा एफ सी। ये सी पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट हो गया। ठीक है, इनको अगर हम मैच करें, ठीक है, तो हमें क्या मिल गया, ट्रायंगल ए बी सी मिल गया। ठीक है, तो ट्रायंगल ए बी सी का कोई सेंट्रॉइड होगा जी। ठीक है, तो सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, अगर कोई हमारे पास ट्रायंगल ए बी सी है, उसके कोऑर्डिनेट x1 कॉमा y1, x2 कॉमा y2, x3 कॉमा y3 हैं, तो सेंट्रॉइड जी के कोऑर्डिनेट होते हैं x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3, ये होते हैं। तो यहाँ पे x1 क्या है, a y1 एफ ए, x2
y2 x3 y3। ओके, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी बाई थ्री कॉमा एफ ए प्लस एफ बी प्लस एफ सी बाई थ्री, ये आ गया। ठीक है, तो इसके रेस्पेक्ट में एक्स कोऑर्डिनेट क्या रहा होगा, ये वाला। ठीक है, बेसिकली ए प्लस बी प्लस सी बाई थ्री कुछ ये रहा होगा। ठीक है, अगर इसी पॉइंट पे कर्व पे वैल्यू देखें तो क्या आएगी, ये कर्व पे वैल्यू है। ठीक है, तो ये वैल्यू मान लो इसका नाम दे देता हूँ P, इसका इस पॉइंट का नाम दे देता हूँ Q। तो P पॉइंट क्या आ जाएगा, P पॉइंट। ओके, P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे, a प्लस बी प्लस सी बाई थ्री कॉमा एफ ए प्लस बी प्लस सी बाई थ्री। ठीक है, ओके ओके, तो ये G पॉइंट है। ठीक है, तो इस ट्रायंगल में अगर पी क्यू हाइट देखें, ये किससे बड़ी है, जी क्यू हाइट से। ओके, यही जनरल इनक्वलिटी है। ओके, तो ट्रायंगल ए बी सी में पी क्यू हाइट ग्रेटर देन है जी क्यू हाइट से। ओके, क्लियर, पी क्यू हाइट मतलब y कोऑर्डिनेट ऑफ p और जी क्यू मतलब y कोऑर्डिनेट ऑफ g। ओके, तो बेसिकली एफ ए प्लस बी प्लस सी बाई थ्री इज ग्रेटर देन है एफ ए प्लस एफ बी प्लस एफ सी। ओके, बाई थ्री से। ओके, क्लियर। यहाँ पे एफ एक्स क्या है, एफ एक्स फंक्शन क्या है, एल एन साइन एक्स। ओके, क्लियर। ओके, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एल एन साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस सी बाई थ्री, क्लियर, और ग्रेटर देन एल एन साइन ए प्लस एल एन साइन बी एल एन साइन सी। ओके, बाई थ्री, क्लियर। तो log a प्लस log b प्लस log c क्या होता है, log a इंटू बी। ओके, क्या होता है, log a प्लस log b प्लस log c इज इक्वल टू log a b c। ओके, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ log, तो यहाँ पे यूज कर लेते हैं। ठीक है, प्लस यहाँ पे एक और इंफॉर्मेशन हमें पता है कि ए बी सी लाई बिटवीन 0 टू पाई, तो ये डिफाइंड है, ये सब डिफाइंड है। ओके, ये डिफाइंड है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, एंड ए प्लस बी प्लस सी, ए बी सी एंगल्स हैं ट्रायंगल के। ठीक है, तो इनका सम क्या आ जाएगा, पाई। ओके, तो यहाँ पे वैल्यू यूज कर लो, तो एल एन साइन पाई बाई थ्री, थ्री से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, इनक्वलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि पॉजिटिव नंबर है। यहाँ पे इस फॉर्मूले का यूज करके आ जाएगा साइन ए इंटू साइन बी इंटू साइन सी। ओके, ये आ जाएगा, क्लियर। ओके, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, साइन पाई बाई थ्री क्या होता है, रूट थ्री बाई टू, तो थ्री एल एन रूट थ्री बाई टू। ओके, एल एन साइन ए इंटू साइन बी इंटू साइन सी, क्लियर। तो ये पावर, ये अगेन फॉर्मूला होता है लॉग ए बी, ओके, इज इक्वल टू log e base b की पावर a। ओके, where b is greater than 0 quantity। ओके, क्लियर। तो इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे तो पावर में आ जाएगा, क्या आ जाएगा, एल एन रूट थ्री की बाई टू की पावर थ्री, ठीक है, ग्रेटर देन एल एन
साइन ए इंटू साइन बी इंटू साइन सी, ठीक है। अब ये क्या आ जाएगा, ln 3√3/8 ln साइन ए इंटू साइन बी इंटू साइन सी, ठीक है। अब लॉग फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है, तो इसको रिमूव कर सकते हैं, या फिर ऐसा करो कि किसी भी इनक्वलिटी पे अगर हम इंक्रीजिंग फंक्शन अप्लाई करते हैं तो इनक्वलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो हम मान लो e की पावर x फंक्शन अप्लाई कर दें, तो ये कैसा फंक्शन है, एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है, ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो इनक्वलिटी पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ठीक है, क्लियर। तो e की पावर ln 3√3/8 is greater than e की पावर ln sin a sin b sin c, ओके, क्लियर। तो e की पावर, यहाँ पे e की पावर ln मतलब e बेस x क्या होता है, x ही होता है, ठीक है। इस प्रॉपर्टी का यूज कर ले, कोई जनरल log a बेस a की पावर log a बेस x इज इक्वल टू x होता है, ठीक है, वेयर x ग्रेटर देन 0 एंड a ग्रेटर देन 0 एंड a नॉट इक्वल टू 1, ओके, जनरल प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3√3/8 is greater than sin a sin b sin c, ओके, क्लियर, ओके। तो बेसिकली यहाँ पे हम एक और तरीका था कि डायरेक्ट ये रिजल्ट होता है, ठीक है, कि log a log e बेस x लेस देन या ग्रेटर देन, ठीक है, log e बेस y implies that या if and only if x ग्रेटर देन y, ओके। लॉग फंक्शन अप्लाई करो, इनक्लूटिव पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लॉग हटा लो, इनक्लूटिव पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो डायरेक्ट यहाँ से लॉग हम रिमूव कर सकते थे, ठीक है, यहाँ से, तो ये डायरेक्ट इससे लेस देन आ जाता है ये वाला, ठीक है, क्लियर। तो बेसिकली जो हम चाहते थे वो हो गया। ओके, तो यहाँ पे देखो कि ये आ गया था, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या है, 3√3/8 लेस देन शो करना था, ओके। बेसिकली a क्रॉस b का क्यूब, इसकी वैल्यू हमने शो कर दी लेस देन साइन a साइन b साइन c लेस देन 3√3/8, ओके। वहां पे जब जंक्शन इक्वलिटी होती है, इक्वलिटी कब होल्ड करती है, जब तीनों एंगल्स क्या हो जाएं, इक्वल हो जाएं, ठीक है। तो बेसिकली इक्वलिटी कब होल्ड करेगी, जब a इक्वल टू बी इक्वल टू सी, ऐसा हो सकता है इक्विलेटरल ट्रायंगल में, ठीक है। तो इक्वलिटी होल्ड कर जाएगी, ठीक है, क्लियर। तो लेस देन, ठीक है, क्लियर, ओके। यहाँ से एक दूसरा तरीका भी है कि यहाँ पे अगर a वेक्टर और b वेक्टर दोनों हम जीरो ले लें, ठीक है, तब LHS और RHS दोनों इक्वल हो जाएंगे, ठीक है, ये भी जीरो हो जाएगा और ये भी जीरो हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। या पैरेलल वेक्टर ले लो, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे ये आ जाएगा लेस देन a वेक्टर का स्क्वायर b वेक्टर का स्क्वायर a माइनस b वेक्टर का स्क्वायर इंटू 3√3/8, ओके।
तो फाइनल प्रूफ हो गया, ठीक है। ए क्रॉस बी का क्यूब लेस इक्वल देन 3√3/8 ए वेक्टर का स्क्वायर मॉडुलस का स्क्वायर बी वेक्टर ए माइनस बी स्क्वायर। ओके, हेंस प्रूव्ड। क्लियर। तो ये तरीका था प्रूफ करने का, ठीक है। ओके, थैंक यू।